हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे और मैं भी सही हूँ। मैं आपको जो आज बताने वाला हूँ वो मैंने एक वीडियो और बनाई थी हज खिदमत के बारे में, तो उसी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि उसके रिगार्डिंग मेरे पास में कॉल वगैरह काफ़ी आए, तो उसमें मुझे जो इसका प्रोसेसिंग टाइम बताना पड़ रहा और ये सारी चीज़ वहाँ पे मुझे ज़्यादा बतानी पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो क्लियर ही बता दूँ कि किस तरह से आगे को आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और क्या-क्या चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो उसी के बारे में मैं आज यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। प्लीज़ इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को लोग देखें और हो सके तो उस जगह को हर किसी इंसान की देखने की ख्वाहिश होती है। तो हो सकता है कम से कम खर्चे में जाके वो जगह देख लें और 2-3 महीने वहाँ पे रहकर आएँ, हाजी व खिदमत करें और हज करें, उम्रा करें, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उस बंदे को मिल जाएँगी। तो जा वही पाएगा जिसे वहाँ पे बुलावा आएगा। अप्लाई तो बहुत सारे लोग करते हैं और सिलेक्शन भी होते हैं लोगों के बहुत सारे, लेकिन उसी बंदे का सिलेक्शन होता है जो बिल्कुल फिजिकली फिट होता है, ठीक है ना? और जो एज बताई गई है उसी के अंदर जिस बंदे की एज के अंदर जो रहता है उसको चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे 25 से 30 साल के बीच या 35 के पहले का बंदा जो ज़्यादा एज हो जाती है 40 से ऊपर या 35 से ऊपर, तो उसके थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना? तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको खर्चा कितना आएगा, क्या-क्या करना पड़ेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बाकी अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है पार्ट 1, तो उसका पार्ट 1 मैं आपको इसके लिंक दे दूँगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगा, आप उससे जाकर देख सकते हैं और इसमें भी मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल सके और अल्लाह के करम से वो भी वहाँ पे जा पाएँ इस जगह पे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो जॉब शुरू से करते हैं। रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को तो दोस्तों, प्रेस सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स देने हैं। मेरे पास में बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया और बोला कि डॉक्यूमेंट्स सर ये है मेरे पास में, ये है मेरे पास में, वो अलग-अलग चीज़ें बता रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें पासपोर्ट की दोनों साइड की स्कैन, पैन कार्ड का स्कैन, आधार कार्ड का दोनों साइड का स्कैन, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सफ़ेद बैकग्राउंड में और एक फुल फ़ोटो। ये चीज़ है, आपको एक बायोडाटा उसके साथ मेंशन करके बायोडाटा भी आपको लेना है और ये पूरी चीज़ें आप मेरे जीमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फाइल बनवा लें तो बेहतर रहेगा, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स एक जगह सबमिट पूरे रहें और वो मेरे पास में सबमिट करें, ठीक है ना? वो मेरे पास में सेंड करें। उसके बाद में इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन, आगे की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ जाएँगे तो चेक करे जाएँगे, उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा हमारी तरफ से और अगर कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ आगे क्या-क्या फ़ॉलो करना होगा, तब आपसे इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपको हर हाल में आपके पास में हैं, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 21 से 35 के बीच में रहे तो आपके यहाँ पे चांसेस ज़्यादा रहेंगे, लेकिन आपकी एज ज़्यादा रहेगी तो उसमें चांसेस कम हो जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें जो बहुत सारी चीज़ें आई कि भाई इसमें खर्चा कितना आएगा और इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, क्या काम मिलेगा, यानी कि कौन सी जगह काम हमें करना होगा, मक्का में या मदीना में। तो आपको मैं बता दूं, मक्का में या मदीना में दोनों जगह में से किसी भी जगह आपको वहाँ पर रख दिया जाएगा हाजी और खिदमत के लिए। और ये जो सिलेक्शन अभी चल रहा है और इसका जो सिलेक्शन जैसे जिस जिस बंदे का होता रहेगा उसको सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और इसमें क्या है, वो आपके जो भी बंदे का सिलेक्शन होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आएंगे, सिलेक्शन होगा, बंदे को कॉल किया जाएगा, ऑफिस विजिट किया जाएगा या कोई भी चीज़ रहेगी, ठीक है? तो आपको ये चीज़ इसमें करनी होगी और उसके बाद में आगे का जो प्रोसेस रहेगा, इसमें जो टोटल आपका खर्च आएगा, टोटल ए टू जेड 26,000 का खर्च आएगा, ठीक है? अब इसमें पे कैसे करना पड़ेगा, मैं आपको वो चीज़ बता दूँ। आपका 26,000 का खर्चा आएगा। इसमें जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड करें हमें, पहले तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद देख लें प्रॉपर हैं क्या नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें तो आपसे इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। या उसके बाद में यही नंबर से जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसी नंबर से मैं कॉल करूँ, ठीक है? उसके बाद में आपको 10,000 रुपये एडवांस करने होंगे। ये चीज़ भी आप ध्यान से सुन लें। अगर आप इस पे जाना चाहते हैं हाजी खिदमत पे, तो 10,000 रुपये आपको एडवांस करने होंगे और अगर किसी भाई का ये डाउट आ रहा होगा भाई हम एडवांस कर दें अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हो गया, तो 26,000 में 10,000 एडवांस करने होंगे, बाकी रहेंगे 16,000। तो 16,000 आपको वीज़ा स्टैंपिंग में जब आपका टिकट आएगा तब आपको देने होंगे, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? 16,000 का तब देने होंगे। लेकिन किसी बंदे का अगर सिलेक्शन नहीं होता, उसने एडवांस हमें पेमेंट कर दिया है,
ठीक है, एडवांस पेमेंट कर दिया, बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, 10,000 एडवांस करें तो उस बंदे का फाइल चार्ज कट करके उसको रिटर्न दे दिए जाएंगे। यानी कि 10,000 में से जो फाइल चार्ज कट होगा वो 1500 रुपये होगा। इस चीज़ को ध्यान से सुन लें, ठीक है ना। वो हमारा नहीं है, कुछ हमारा ऑफिस का चार्ज रहेगा और कुछ आगे का जो चार्ज रहता है, ठीक है, वो चार्ज रहेगा। 1500 रुपये कट हो गए, आपको 8,500 रुपये रिटर्न मिल जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान से सुन लें। अगर जो बंदे जाना चाहते हैं तो इतना तो सोचना पड़ेगा कि भाई ये अपना लक को आजमाना पड़ेगा, या आप जाना चाहते हैं तो 26,000 में सारी चीज़ आपको हज भी मिल जाएगा, उम्रा भी मिल जाएगा, या तो वो चीज़ देख लें या फिर ये अपने 1500 रुपये देख लें। अगर आपका हो गया तो फिर इंशाल्लाह आप 26,000 में पूरा आपका पहुंच जाएंगे वहाँ पे। लेकिन अगर आपका नहीं हुआ तो आपके भैया 1500 रुपये कट हो जाएंगे और 8,500 रुपये आपको रिटर्न किए जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि मेरे पास में इस चीज़ के लिए दोबारा से आप कॉल ना करें कि भाई हमें 1500 रुपये कट क्यों हो रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया ये चार्ज आपका लगेगा, क्योंकि हम भी आगे आपकी फाइल वगैरह फॉरवर्ड कर रहे हैं, उसके बाद में सिलेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ होएगी, तो आपका 1500 रुपये कट होएगा। आप 10,000 रुपये एडवांस करेंगे तब आपके डॉक्यूमेंट्स आगे फॉरवर्ड होंगे। और एडवांस करने के लिए आपको प्रूफ तो हमें देना पड़ेगा, भाई हमने आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब आप कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा और उस अकाउंट के नंबर में डालने के बाद में स्लिप मिलेगी, उसका हमें आप मोबाइल से करें तो स्क्रीनशॉट लेकर सेंड करिएगा, और बैंक से करें तो बैंक की रसीद जो मिलेगी आप उसे फ़ोटो खींच के हमारे पास में सेंड करें, ठीक है। ये आपका प्रूफ रहेगा। और इसमें जो आपकी काम रहेगा रमज़ान के अंदर अंदर इंशाल्लाह पूरा काम हो जाएगा, और रमज़ान के बाद में जाना शुरू हो जाएंगे। और ज़्यादातर जो लोग जाएंगे वो मुंबई से जाएंगे, बम्बई से पक्का जाएंगे, लेकिन कोई बंदा दिल्ली से या जो भी उसके एरिया से एयरपोर्ट करीब पड़ता कोशिश करेंगे वहाँ से हो जाए, लेकिन बम्बई से जाएंगे। बाद में ये मत बोलना हम वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ क्लियर देख लेना जो मैंने आपको बताई। 10,000 रुपये एडवांस करने, एडवांस तब करने जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तभी आपके आगे डॉक्यूमेंट्स भेज जाएंगे जब आपका पैसा आ जाएगा अकाउंट में। और अकाउंट में पैसा आने के बाद में आगे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब आप अपनी उम्मीद से करेंगे भाई हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं पैसा दे रहा हूँ, तभी करिएगा। अदरवाइज आपको लगता है मेरे 1500 रुपये कम हो जाएंगे अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आपके 1500 रुपये कम हो रहे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिठा लें, सारी चीज़ कर लें। और थोड़ा मैं इसी काम में ज़्यादा बिजी हूँ, लेकिन बहुत सारी मेरे पास में वैकेंसीज है, मैं कोशिश करूँगा वो साथ में आपको लेकर आऊँ। तो बस यही वीडियो मैं आपको इसलिए बताना चाहता था आपका खर्चा कितना आएगा और आपको कैसे कैसे पे करना पड़ेगा। मालूम पड़ेगा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको मालूम पड़ गया होगा कि आपको पैसा कैसे पे करना है। 10,000 एडवांस, बाकी जब आपका सिलेक्शन हो जाता है 16,000 रुपये, तब आपको वीज़ा पे करना होगा। पूरा आपका 26,000 इसमें खर्चा आएंगे, ठीक है ना। अगर आपका मैं सिलेक्शन नहीं होता तो आपको जो रिटर्न होंगे वो रमज़ान के बाद होंगे, जब आपका सारे बंदों का हमारे पास में अप्रूव आ जाएगा भाई इस बंदे का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसका जब रिटर्न होएगा तो 8,500 रुपये रिटर्न होंगे, 1500 रुपये कट करके, ठीक है। ध्यान से सुन लेना बात को, इसको मत कहना भाई ऐसा नहीं बताया था वैसा नहीं बताया था, ठीक है। वो रिटर्न तब होंगे जब बंदे चले जाएंगे, भाई वो बंदा चला गया उसके बाद में आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा। उससे चिंता रही है कि भाई रिटर्न होगा नहीं होगा, इंशाल्लाह वो रिटर्न हो जाएगा, उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। बाकी रही ऑफिस आने की, तो सबसे पहले आप जब अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, जब एडवांस पेमेंट कर दें, जब आपका सिलेक्शन होएगा तब ऑफिस का आपको सारा कुछ आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑफिस का सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। ऑफिस आप अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए आ भी सकते हैं, कोरियर भी कर सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी करे वैसा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं चाहूँगा तभी आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि डबल किराया लगा हुआ बंदा सही नहीं रहता, ठीक है। बाकी आपको ये सारा कुछ ऑनलाइन करना, और ऑनलाइन ही आप कोरियर करेंगे तो ऑनलाइन ही आपको टिकट वगैरह सारी चीज़ दे दी जाएगी। अगर ऑफिस नहीं भी आना चाहेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था, और मैं बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और उनको भी मालूम पड़ जाए कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। मक्का मदीना के अंदर कहीं भी जगह आपको रखा जा सकता है हाजी खिदमत के लिए। और इसमें जो आपकी सैलरी है 1000 प्लस 200 यानी कि 1200 सैलरी है, और ड्यूटी का इसमें कोई टाइम नहीं है, लगभग 10 से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी। और इसमें कमाएगी तो पूछो मत, हाजी के टाइम पर तो कुछ पता नहीं कितना कमा लेते हैं, प्लस आपका हज भी हो जाएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए शेयर करना चाहता था। जो बंदा ट्रस्ट करता है, जो बिलीव करता है कि भाई वाकई में मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, और मेरी चाहत है कि मैं चीज़ों को जाकर देखूँ करूँ, तो वो बंदा ज़रूर कांटेक्ट करे। और जो मैंने बताया पहले
अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे, उसके बाद में हमसे बैंक अकाउंट नंबर मांगे, उसके बाद में इंशाल्लाह मैं आपको बैंक अकाउंट नंबर दूंगा, उसके बाद में आपको पेमेंट करना होगा। और इसी नंबर से अगर आपके पास फ़ोन आता तब बिलीव करें, अदरवाइज अदर नंबर से कोई फ़ोन आएगा तो मत करिएगा। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है नंबर, जो आपका 97 190 17 235, ये वाला जो नंबर है, इससे अगर आपको फ़ोन आता तभी बिलीव करिएगा, अदरवाइज मत करिएगा। किसी दूसरे नंबर से आपको फ़ोन आएगा और आपसे बोला जाए कि पैसे आप डाल दो, तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं रहूँगा, ठीक है ना। अगर हाँ आप मेरे दिए गए नंबर से आपको कॉल जाता और जो मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा उसमें पैसा आता है, तब मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ पूरा, ठीक है ना। लेकिन अदरवाइज अदर नंबर से आया तो मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और जो लोग ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली वाला का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।